एक गांव में रामलाल नाम का गरीब लोहार रहा करता था। वो मेहनती था, पर उसकी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। दिन भर लोहे पर हथौड़ा चलाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। घर में रामलाल, उसकी पत्नी सरला, माँ जमुना देवी और 2 बच्चे किशन और गुड़िया बैठे हैं। सभी चिंतित हैं। आज फिर पूरा दिन निकल गया, लेकिन घर में अनाज तक नहीं बचा। बच्चों को क्या खिलाऊं? पड़ोस से भी उधार मांगा था, पर कब तक? मैं क्या करूं सरला, दिन भर मेहनत करता हूं, पर कमाई इतनी नहीं होती कि पेट भर सके। गांव में अब लोहे का काम भी कम हो गया है। लोग शहर से सस्ता सामान ले आते हैं। बेटा, हम तो बूढ़े हो चले, हमें तो आधा पेट खाना भी मिल जाए तो ठीक है, पर इन मासूम बच्चों का क्या कसूर? ये भूख से बिलखते हैं तो दिल टूट जाता है। बाबूजी, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा है कि पढ़ाई करो तभी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बाबूजी, मैं खाली पेट कैसे पढ़ाई करूं? पेट में दर्द हो जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पड़ोस की मुनिया कह रही थी कि उनके घर हलवा बना है। हमारे घर भी कभी मिठाई बनेगी क्या? भगवान जाने कब हमारा भी अच्छा समय आएगा। जो कमाते हो वो कर्ज में चला जाता है। एक दिन भी आराम से पेट भरकर खाना नहीं खा सकते। हाँ सरला, मैं जानता हूं कि हालत बहुत खराब है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं कल से एक बड़ा हथौड़ा और बनाऊंगा और गांव के बाहर के बाजार में बेचूंगा। शायद वहां उसकी सही कीमत मिले। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन अकेले सब कुछ कैसे करोगे? कोई और काम देखो। फिर सभी धीरे धीरे अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रामलाल आंखों में सपने और संघर्ष की आग लिए छत की ओर देखता रहता है। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हैं। तभी राजा के सिपाही घोड़े पर सवार होकर वहां आते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक अनोखी चुनौती रखी है। जो कोई बिना हथौड़े और औजार के लोहे को नया आकार देगा, उसे राज दरबार से ढेर सारा इनाम मिलेगा। गांव में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, बिना औजार के लोहे गढ़ना ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये तो असंभव है। हम तो हथौड़े से ही लोहे को आकार देते हैं। लगता है कोई भी ये चुनौती पूरी नहीं कर पाएगा। अरे राजा ने ये कैसी परीक्षा रखी है? लोहे को गढ़ने के लिए औजार जरूरी होते हैं। रामलाल भीड़ में खड़ा ये सब सुन रहा था। वो भी चिंता में डूब जाता है और घर लौट आता है। रामलाल घर के अंदर चुपचाप बैठा है, माथे पर हाथ रखे सोच रहा है। सरला उसे देखती है और पास आती है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? सरला, मैंने आज तक लोहे को हथौड़े से ही गढ़ा है। बिना औजार के ये कैसे होगा? सब लोग भी हार मान चुके हैं। लेकिन तुम हार क्यों मान रहे हो? अरे क्योंकि ये असंभव है। राजा की चुनौती पूरी करना किसी के बस की बात नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं होता जब तक दिमाग से सोचा जाए। मतलब? राजा को जवाब उसी की भाषा में देना होगा। अरे कहना क्या चाहती हो? तुम राजा के पास जाओ और कहो कि अगर वो बिना लकड़ी और कोयले के आग जला सकते हैं, तो तुम बिना औजार के लोहा घड़ सकते हो। अरे वाह, ये तो कमाल की बात कह दी तुमने। जब राजा खुद इस चुनौती को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर हमें ये परीक्षा क्यों देनी चाहिए? हाँ, यही सवाल मैं राजा से करूंगा। रामलाल उत्साह से उठता है और दूसरे ही दिन राजा के दरबार जाने की तैयारी करता है। राजा सिंहासन पर बैठा है। दरबार में मंत्री, सैनिक और अन्य लोग उपस्थित हैं। कुछ कारीगर पहले ही हार मानकर लौट चुके हैं। रामलाल आगे बढ़ता है। महाराज, आपने हमें बिना हथौड़े और औजार के लोहे को आकार देने की चुनौती दी है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या प्रश्न है? कहो। महाराज, बिना लकड़ी और कोयले के आग जल सकती है क्या?
राजा चौंक जाता है। दरबार में खामोशी छा जाती है। ये तो असंभव है। बिना लकड़ी और कोयले के आग कैसे जलेगी? ये तो नामुमकिन है। ठीक वैसे ही महाराज, बिना औजार के लोहे को आकार देना असंभव है। दरबारियों के बीच हलचल मच जाती है। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे रामलाल ने तो राजा को ही हरा दिया। अरे ये लोहार नहीं, बहुत बुद्धिमान आदमी है। रामलाल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने ये चुनौती बिना सोचे समझे रखी थी, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमानी से सिद्ध कर दिया कि ये संभव ही नहीं है। राजा मुस्कुराता है और सैनिकों को इशारा करता है। मैं इस चुनौती को तुरंत वापस लेता हूँ और रामलाल को उसकी बुद्धिमता के लिए इनाम दिया जाएगा। सैनिक सोने की मुद्राएं लाकर रामलाल को दे देते हैं। ये इनाम तुम्हारी चतुराई के लिए है। जाओ, अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताओ। रामलाल खुशी खुशी इनाम लेकर दरबार से बाहर आता है। रास्ते में गांव के लोग उसे घेर लेते हैं। अरे भैया, ये क्या? अरे रामलाल सच में इनाम जीत कर आ गया। राजा ने सोने की मुद्राएं दी हैं। अब इस पर कई लोगों की नजर पड़ जाएगी। अरे हमसे तो कुछ बन नहीं पाया, लेकिन इस गरीब लोहार को इतनी दौलत मिल गई। गांव का साहूकार रघु चुपचाप कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक उठी। अरे वाह, सोने की मुद्राएं। अगर मैं कोई बहाना बनाकर इस धन को अपने हाथ लगा लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। रामलाल किसी से ज्यादा बात नहीं करता और जल्दी से अपने घर चला जाता है। रामलाल घर पहुंचता है। सरला उसे देखती है और उत्साह से पास आती है। तो तुम सच में जीत गए हो? राजा ने सच में सोने की मुद्राएं दी? हाँ सरला, तुम्हारी चतुराई से ही ये सब संभव हुआ है। बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। माँ जमुना देवी भी आकर मुद्राओं को देखती हैं। बेटा, आज पहली बार हमारे घर में इतना धन आया है। बाबूजी, क्या अब हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं? और मिठाई भी। हाँ बच्चों, अब हम अच्छे दिन देखेंगे। लेकिन सरला के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देती है। खुशी तो मुझे भी है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। डर? डर किस बात का? गांव में कुछ लोग हमारी खुशी से खुश नहीं हैं। मुझे लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो सरला। मुझे भी रास्ते में कुछ अजीब निगाहें महसूस हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रामलाल जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर गांव का साहूकार रघु खड़ा है, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए हुए। अरे रामलाल भाई, सुना है राजा ने तुम्हें इनाम दिया है। अरे बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद साहूकार जी। आइए, अंदर आइए ना। रघु अंदर आता है और सोने की मुद्राओं पर नजर डालता है। देखो रामलाल, अब जब तुम्हारे पास इतना धन है, तो क्यों न कोई अच्छा काम किया जाए। मतलब अच्छा काम कैसा? अरे तुम्हें अपनी दुकान और घर बड़ा करना चाहिए। मैं तुम्हें और पैसे उधार दे सकता हूँ, जिससे तुम बड़ा व्यापारी बन सकते हो। हाँ। लेकिन साहूकार जी, अभी हमें उधार लेने की जरूरत नहीं है। अरे बहू, मौका बार बार नहीं आता। हाँ, सोचो, अगर ये धन यूं ही पड़ा रहा तो लोग इसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ। रामलाल और सरला एक दूसरे को देखते हैं। साहूकार की बातों में एक अजीब सी चालाकी झलकती है। साहूकार जी, अभी हम अपने धन का क्या करेंगे, ये हमें तय करने दीजिए। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं तो बस सलाह दे रहा था, लेकिन याद रखना, धन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर ध्यान न दिया तो सब कुछ छिन सकता है। हाँ। साहूकार बाहर निकल जाता है। लगता है ये चाल काम नहीं करेगा। मुझे कोई और चाल चलना होगा। हाँ। रात में साहूकार अपने नौकर से धीरे धीरे बातें कर रहा था। सुन,
आज रात मेरे घर से कुछ पैसे और गहने चोरी कर ले और उन्हें अच्छी तरह छिपा देना, समझे? लेकिन मालिक, चोरी आप ही के घर में करनी है। अरे हाँ, और सुबह पूरे गांव में हंगामा करना है कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब फिर देखना रामलाल खुद ब खुद कैसे फंस जाएगा। नौकर सिर हिलाता है और चोरी की योजना पूरी करता है। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा हो जाती है। साहूकार गुस्से में चिल्ला रहा है। अरे 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 गांव वालों, कल रात मेरे घर से गहने और पैसे चोरी हो गए और सोचो कल ही रामलाल को राजा से ढेर सारा इनाम मिला था। अरे जरूर उसी ने चोरी की होगी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग रामलाल पर शक करने लगते हैं। अरे हाँ भैया, ये चोरी अचानक कैसे हो गई? अरे हो सकता है साहूकार सच कह रहा हो। तभी राजा के सैनिक आते हैं और रामलाल को पकड़ लेते हैं। राजा का आदेश है, रामलाल को तुरंत दरबार में लाया जाए। रामलाल घबरा जाता है, लेकिन सरला शांत रहती है। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। रामलाल घबराया हुआ खड़ा है और साहूकार बड़ी चालाकी से झूठे आंसू बहा रहा है। रामलाल, तुम पर चोरी का आरोप लगा है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? महाराज, मैं निर्दोष हूँ महाराज। महाराज, ये गरीब बनकर राजा से इनाम ले गया, अब फिर भी रात में मेरे घर में चोरी कर ली। इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। राजा सोच में पड़ जाते हैं। तभी सरला आगे बढ़ती है। महाराज, अगर मेरे पति ने चोरी की है तो मैं एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। कैसी परीक्षा? जो असली चोर होता है वो आग में हाथ नहीं डाल सकता। मैं एक कटोरी में आग जलवाती हूँ। अगर साहूकार सच कह रहा है तो वो आराम से इसमें हाथ डाल सकेगा, क्योंकि सच्चाई की रक्षा अग्नि भी करती है। दरबार में खलबली मच जाती है। साहूकार चौंक जाता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। महाराज, ये कैसी बेकार की परीक्षा है। मैं क्यों हाथ जलाऊं? इस बात पर राजा को शक होता है। सैनिकों, साहूकार के घर की तलाशी लो। सैनिक तुरंत साहूकार के घर की तलाशी लेते हैं और चोरी के गहने और पैसे उसके नौकर के पास मिल जाते हैं। महाराज, ये देखिए, चोरी का सामान मिल गया। सभी दरबारी हैरान रह जाते हैं। राजा गुस्से से उठ खड़े होते हैं। साहूकार, तुमने एक निर्दोष पर झूठा इल्जाम लगाया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं। साहूकार की सारी संपत्ति जब्त कर लो और इसे गांव से निकाल दो। अब ये कभी गांव में कदम नहीं रखेगा। सैनिक साहूकार को पकड़ लेते हैं। अरे 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 माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे मुझसे गलती हो गई महाराज। अरे मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। झूठ और लालच का यही हश्र होता है। साहूकार को घसीटकर बाहर ले जाया जाता है। राजा रामलाल और सरला की ओर देखते हैं। रामलाल, तुम एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हो। तुम्हारी पत्नी बहुत चतुर और समझदार है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबारी लोहार बनो। रामलाल और सरला भावुक हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है महाराज। राजा सैनिकों को इशारा करते हैं। सोने की और मुद्राएं लाकर रामलाल को दी जाती हैं। ये इनाम तुम्हारी सच्चाई और सरला की बुद्धिमानी के लिए है। रामलाल और सरला खुशी से राजा को प्रणाम करते हैं और दरबार से बाहर आते हैं। रामलाल अब राजा का दरबारी लोहार बन गया था। उसकी गरीबी दूर हो चुकी थी, लेकिन उसने और सरला ने कभी लालच नहीं किया। वे हमेशा मेहनत और ईमानदारी से रहे। गांव वालों को भी समझ आ गया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। चतुराई और सच्चाई के साथ हर कठिनाई को हराया जा सकता है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this